ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के कई राज्यों में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव और हिंसा के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। अब इस पूरे मामले में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। ओवैसी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उपद्रवियों की संपत्ति को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किए जाने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि आप मध्य प्रदेश में घरों को किस आधार पर ध्वस्त करते हैं। यह जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। आपको दोषियों को पकड़ना चाहिए। आज सरकार आपकी है, कल नहीं होगी। इस दौरान ओवैसी ने संबंधित राज्य सरकारों पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें, मंगलवार को हैदराबाद में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और गोवा की सरकारों को हिंसा की जिम्मेदारी उठानी पड़ी क्योंकि उन्होंने रामनवमी के जुलूस की अनुमति दी थी। ओवैसी ने आगे कहा कि हम उन्हें उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिला रहे हैं जिसे वे भूल गए हैं। पूरे देश में रामनवमी के जुलूस निकाले गए। हर जुलूस में हिंसा हुई, चाहे वह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, गोवा हो। इसलिए वहां की सरकारें हिंसा को रोकने में विफल रही क्योंकि यह हिंसा राज्य की मिली भगत से थी। आप दंगाइयों को दंगा करने से नहीं रोक सकते क्योंकि राज्य सरकार ने जुलूस की अनुमति दी थी। पत्रकार वार्ता के दौरान ओवैसी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के साथ कथित पथराव करने वालों के घरों को गिराने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक में जो भी हुआ वहां की सरकारों की रजामंदी से किया गया। मध्य प्रदेश में घर दुकानें जलाई गई। किस कानून के तहत ये किया गया? आप कानून बताइए। आप मध्य प्रदेश में घरों को किस आधार पर ध्वस्त करते हैं? यह जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। आपको सबसे पहले दोषियों को पकड़ना चाहिए। आप किस आधार पर किसी के घरों को ध्वस्त कर रहे हैं और आप केवल एक समुदाय के लोगों के घरों को ध्वस्त कर रहे हैं। आपको घरों को ध्वस्त करने का अधिकार किसने दिया? यदि वे अवैध हैं तो उन्हें आप नोटिस दें। केवल वे घर अवैध हैं, अन्य घर अवैध नहीं हैं क्या? इस दौरान ओवैसी ने नवरात्रि के समय मांस की दुकानें बंद करने को लेकर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि आस्था है तो आप सबसे पहले जो मांस बाहरी देशों में निर्यात होता है वो बैन कीजिए। आप मांस के निर्यात को बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलता है और वो व्यक्ति जो दिन में 100-200 रुपए कमाता है, आप उसके कारोबार को बंद कराते हैं। वहीं एक दिन पूर्व सोमवार को ओवैसी ने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लिया। ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश में मसुम्बा बंद तरीके से कानून के शासन पर भीड़ तंत्र हावी हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान भले ही आपकी विचारधारा मस्जिदों को नापाक करने और बुजुर्गों पर हमले को सही ठहराती हो, लेकिन ये न भूले कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जनता की जान व माल की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। ओवैसी ने आगे कहा कि सत्ता के नशे में शर्मसार होकर और कानून को बलाए ताक रखकर जो आप गरीबों के आशियाने उजाड़ रहे हों, याद रखो आज सरकार आपकी है, कल नहीं होगी। वहीं इस पूरे मामले में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या खरगोन प्रशासन ने लाठी तलवार जैसे हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके, चाहे जिस धर्म के हो, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी मत भूलिए, आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।